हाँ हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर क्लास 9th का ये न्यू चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मैं कुलदीप शर्मा फ्रॉम एकेजी क्लासेस 9th क्लास साइंस के लिए बच्चों। और हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत बड़ा चैप्टर आपका भी है। चलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या चीज होती है? फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने पढ़ा होगा टर्म 1 के अंदर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में, कि एनीथिंग, कोई भी चीज दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। बात नंबर 1। अब कोई भी मैटर किस चीज से बनी होती है बच्चों? कोई भी मैटर किस चीज से बनी? तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कोई भी मैटर हमारे पास यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने, और वो स्मॉल पार्टिकल्स ही हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाते हैं बच्चों? वो स्मॉल पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर कहलाते हैं एटम्स। अब ये एटम किसके है? तुम्हारे 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 मेरे भी नहीं। किसके? ये एटम्स होते हैं बच्चों एलिमेंट्स के अंदर। और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर भी है मोर देन 115 एलिमेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडियम, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, आर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, लेड, नाइट्रस, कैडमियम, टाइटन, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मर्करी, रोडियम, टोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लैंथेनाइट, सेक्टेंस, अमेरिकम, यूरोपियम, वैनेडियम, जिर्कोनियम, नेपच्यून, टेनेसिन, ऑलिगेसम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। और इन्हीं एलिमेंट्स के जो सबसे जो सिंगल पार्टिकल होता है, वही हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों? एटम कहलाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स है, हम बोल रहे हैं कि मोर देन 115, टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है। अब कुछ बुक्स में 118 मेंशन है, कहीं 122 मेंशन है, कहीं 121 मेंशन है। ठीक है, कुछ स्कूल्स में कुछ बताते हैं, हम कहते हैं 115 से ज्यादा जितने मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 117वां एलिमेंट हमारे पास टेनेसिन, और 118वां एलिमेंट जो वो ऑलिगेसम है। तो एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली बात है, इनसे ज्यादा डिस्कवर्ड है, 115 से ज्यादा। बट अभी कुछ कुछ का नोमेनक्लेचर नहीं हुआ है, ठीक है जी। लेकिन अभी 117वें एलिमेंट का, 118वें एलिमेंट का जैसे हमारे कुछ बेटर प्रॉपर्टीज पता चली, तो हम लोगों ने उनका नोमेनक्लेचर करा अभी पिछले रिसेंट ईयर्स के अंदर बच्चों। तो जब भी बात करेंगे केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और हम लोग क्या देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, ये एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं किस किस फॉर्म में, वो बात करते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर हमारे पास ये आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या है? एटॉमिक फॉर्म का मतलब है किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज टर्म्ड एज एटम बच्चों। और ये एटम किसके, मैंने बताया ना एलिमेंट्स के। तो किसी भी एलिमेंट का जो सिंगल पार्टिकल है वो एटम कहलाएगा। देखिए मैं आपको कुछ यहाँ पर बताता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब हमारे पास ये एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को लर्न करने की कुछ कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है। हम लोग इनको निमोनिक्स बोलते हैं बेसिकली। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और इनको लर्न करने की कुछ कुछ ट्रिक्स है निमोनिक्स है। देखिए जी, हमारी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या फिर हमारी लीना के बी आर कवर से फरार। और नहीं तो मैं आपको एक और निमोनिक बताता हूँ। देखिए, हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लर्न कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स है, सारी की सारी मेटल्स है। तो इन्हीं एलिमेंट्स का सिंगल पार्टिकल है। देखिए सिंगल पार्टिकल है तो हमारे पास ये एटम्स होते हैं। तो एलिमेंट्स है तो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ और भी बता देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये भी हमारे पास मेटल्स होती है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, ठीक है जी। और किसी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। चलिए
तो ये हमारे पास हो गए। कुछ नॉन मेटल्स बता दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, एक तो नॉन मेटल्स है, दूसरी बात हमारे पास सारी की सारी गैस है, तीसरी बात ये जितने भी नॉन मेटल्स है बच्चों हमारे पास, जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनको 18 ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं और इनको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ये सारी की सारी गैसेज है, इनर्ट गैसेज है, यानी जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास स्टेबल है बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास सारी की सारी कैसे बेटा, ये हमारे पास सारी की सारी यहाँ पर इधर में स्टेबल है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने अटेन कर रखा है, क्योंकि सबकी वैलेंसी जीरो होती है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। हीमेन ने आर्नोल्ड को जिंदा रौंदा, या फिर हीना, नीना और करीना, सेक्सी रवीना, ये भी आप कर सकते हैं यहां पर जो। तो दीज आर द निमोनिक्स टू लर्न दीज एलिमेंट्स, ठीक। चलिए एक आपको और बता देता, बहुत अच्छी होगी। तो हमारे पास जितनी भी ज्यादातर मेटल्स हैं, हम लोग बात करते हैं जितनी भी एग्जाम ओरिएंटेड मेटल्स हैं, जो भी 9th में भी 10th में भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी लर्न करते हैं तो, और जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनके रिस्पेक्ट्स में ही होती है। 10th में जब आप जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ेंगे और भी कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल। तो ज़्यादातर जो एग्जाम ओरिएंटेड एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर है, Hg है, Ag मरकरी हो आपका, सॉरी Hg मरकरी होता है, Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है और Pt प्लेटिनम होता है। ये सारी की सारी हमारे पास यहां से यहां तक ये जो है, ये सारी की सारी मेटल्स है बच्चों, और ये वो मेटल्स है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। सिर्फ हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर छोड़ देते, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, फिर भी मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर बच्चों मेटल की कैटेगरी में रखा है, और उसका एक रीजन होता है। देखो एक्चुअल में हाइड्रोजन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आता है, ये देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और मैं आपको बता दूं कि जनरली जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती है, हमारे पास जनरली जितनी मेटल्स होती है वो सारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जनरली हमारे पास जितनी मेटल्स होती है वो सारी की सारी कैसी बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से मैंने इसको मेटल की कैटेगरी में रखा है। अदरवाइज हमारे पास ये नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल्स है। अब देखिए लर्न करने की ट्रिक्स बता रहा हूं, निमोनिक्स। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आज आया पता करो। समझे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आज आया पता करो। इस निमोनिक के थ्रू आपको सारी की सारी मेटल्स लर्न हो जाएगी बच्चों। तो ये हमारे पास क्या, किसी भी एलिमेंट का जो है सिंगल पार्टिकल है, एटम हमारे पास यहाँ पर ये कहलाता है। तो दीज आर दी एटम्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पर किसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए जब मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करता हूं आप लोगों से, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम साथ में पाए जाते हैं, ठीक है, मिल करके जब एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं बच्चों किस चीज की, मॉलिक्यूल्स की। व्हेन टू और more atoms of an element are joined called molecule। देखिए जैसे कि H plus H we get H2, O plus O we get O2। तो अब H2 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है, O2 मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर,
तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा किस स्टेट में पाया जाता है तो आप बोलना गैसेस स्टेट में पाया जाता है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों, तो आप बोलेंगे एटॉमिक फॉर्म में। अगर मैं बोलूंगा तो सिर्फ सिग्नल ये आएगा आपका, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वो O2 की फॉर्म में यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। O2 प्लस O बन जाता है O3। ये और कुछ नहीं बच्चों, ओजोन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पर है, जो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को यहाँ पर क्या करके रखती है, हमारी अर्थ को सन की हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखती है बच्चे। चलिए ठीक इसी तरीके से P4S8 दीज आर दी मॉलिक्यूल्स। ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल। अब इनके अंदर खास बात क्या है कि एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बनेंगे। ये हमारे पास एक ही एलिमेंट के एटम से मिलकर के बने हैं बच्चों, यही बात याद रखना। ऐसा नहीं कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, एक ही एलिमेंट्स के एटम है सारे। अब एक छोटी सी काउंटिंग बताता हूं मैं आपको यहां पर, देखिए मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। 5 से ज्यादा को हम पोली भी बोल देते हैं। पोली मतलब कि मैनी, ठीक है जी। 5 से ज्यादा को हम पोली भी बोल देते हैं। पोली मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मैनी। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5। तो H2 हमारे पास मॉलिक्यूल है। किस तरीके का मॉलिक्यूल है? 2 एटम वाला, है ना, 2 एटम है ना, तो दिस इज कॉल्ड दी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बच्चों। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। O2 है, ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। O3 मेरे पास ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। P4 मेरे पास टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और एसिड हमारे पास ये पॉली एटॉमिक कहलाएगा, क्योंकि 5 से ज्यादा एलिमेंट एटम से मिलकर के बना है, तो दिस इज द पॉली एटॉमिक। ये मेरे पास इधर में बच्चों पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी में ना एक छोटी सी चीज और आ जाती है हमारे पास बच्चों, जिसको मैं बोल देता हूं इधर में एटॉमिसिटी। देखो एटॉमिसिटी क्या चीज होती है? एक्चुअल में कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बना है, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर के बना है बच्चों, वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो हमारे पास यहाँ पर उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। molecule made up of how many number of atoms is called its atomicity। तो कोई भी मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। देखिए अब जैसे हाइड्रोजन कितने एटम से मिलकर बना? 2 एटम से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। ये कितने एटम से मिलकर बना? 2 से, तो इसकी एटॉमिसिटी 2। ये कितने? 3। इसकी एटॉमिसिटी 4, इसकी एटॉमिसिटी 8। बात समझ आ रही? अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए कि CO2 है, तो CO2 की एटॉमिसिटी कितनी होगी बच्चों? ये कितने एटम से मिलकर बना है? बिल्कुल सही बात है, 3 एटम से मिलकर के बना है। जहां पर हम देखते हैं 2 एटम ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का है, तो इसकी एटॉमिसिटी मेरे पास 3 है। ठीक, अब आप मुझे बताइए C6H12O6 इसकी एटॉमिसिटी कितनी है भाई? हाँ बोलिए। 24। बिल्कुल सही जवाब है। इसकी एटॉमिसिटी हमारे पास यहाँ पर 24। ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर इसकी एटॉमिसिटी बताइए। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आप डाइजीन सिरप पीते हैं ना, वो यही होता है बेसिकली। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। देखिए इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? एक्चुअल में हाइड्रोजन OH की तो होल ट्वाइस है, तो 2 हाइड्रोजन के तो ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4। और ये है मैग्नीशियम, इसका एक है सिंगल 5, तो इसकी एटॉमिसिटी 5। M और G ये दोनों एक ही है बेटा। कैसे पता चलेगा आपको? देखो 9th क्लास में है आप लोग, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए।
नॉर्मली हमारे पास देखो ये तो सिंगल है, लेकिन जब फर्स्ट लेटर कैप्स में और सेकंड लेटर स्मॉल में तो समझ लो ये एक ही है। अगर फर्स्ट लेटर भी कैप्स में और सेकंड लेटर भी कैप्स में तब समझाना ही अलग अलग है। जैसे कि किसी का फार्मूला कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 लगा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, तब तो अलग अलग है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ C और O, तो अब ये बन गया कोबाल्ट, अब ये सिंगल है, ठीक। तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई कितनी हमारे पास बच्चों यहाँ पर 5 हो गई। तो इस तरीके से हम एटॉमिसिटी निकाल लेते हैं। तो आपको एटॉमिक फॉर्म के बारे में पता चला, मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में पता चला, मैंने एटॉमिसिटी आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे पास यहाँ पर आयनिक फॉर्म के बारे में हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर आपको बच्चों ये समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा, कोई भी डाउट्स पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।